हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास सेवन्थ में हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। अब इसके आगे से हम रीड करेंगे पेज नंबर 155। तो हमारा पॉइंट है फर्स्ट वाला यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। क्या है? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जो एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है ना, जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ दिस एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं ना, 1 2 3, इन तीनों का सम कितना होता है? 180। कितना होता है इन तीनों का सम? 180। यानी ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 को हम प्लस करते हैं तो इसकी जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। तो आप लोगों को ये लर्न रखना है, याद रखना है कि जो ट्राइंगल होता है उसके सब एंगल्स का, उसके 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। उसके बाद आपको आगे दिया हुआ है नोट द ट्राइंगल द फॉलोइंग फैक्ट फॉलोइंग फ्रॉम अबो रिजल्ट। जो हमने ऊपर किया है ना, उसको हमने ये प्रूव किया है कि जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स होते हैं उनकी जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं आपसे, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल। जो ट्राइंगल है ना, वो 1 राइट एंगल से ज़्यादा राइट एंगल नहीं रख सकता है। यानी ट्राइंगल के अंदर सिर्फ क्या होगा? 1 राइट एंगल ही होगा। 1 राइट एंगल यानी क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। यानी ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 1 ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट बोल रहा है, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ट्राइंगल के अंदर 1 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। यानी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री से बड़ा एक ही एंगल हो सकता है, 1 ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। उसके बाद इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ अक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं? राइट ट्राइंगल होता है। राइट ट्राइंगल के अंदर जो 2 एंगल्स बचते हैं ना, उनका सम कितना होता है? सम अक्यूट एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री। राइट ट्राइंगल के अंदर 1 तो राइट ट्राइंगल होता है यानी 90 डिग्री का होता है, और जो 2 बचते हैं ना, उन दोनों वो दोनों क्या होते हैं? अक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? हमेशा 90। कितना होगा उन दोनों का सम? हमेशा 90। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे हुआ है आपका। अब देखो, इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत है कि एक ट्राइंगल के अंदर कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं? 1 राइट एंगल हो सकता है। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज्ड एंगल। एक ट्राइंगल के अंदर कितने ऑब्ट्यूज्ड एंगल हो सकते हैं? 1 ऑब्ट्यूज्ड एंगल हो सकता है। और एक राइट ट्राइंगल के अंदर जो अक्यूट एंगल होता है उनके सम कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है आपको, स्टेट द विच ऑफ द केस द एंगल कैन पॉसिबल बाय दोज ऑफ द ट्राइंगल। जो नीचे आपको ट्राइंगल्स की मेजर दे रखी है, उनसे आप बता सकते हो क्या ये ट्राइंगल है या नहीं है। तो हम देखो सॉल्यूशन, ओनली दोज 3 विल बी फ्रॉम एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हुज सम इज 180। वही ट्राइंगल होगा जिनके एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। जिनके एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा, वही क्या होंगे? ट्राइंगल्स होंगे। तो फर्स्ट वाला दे रखा है आपको 47, 32 एंड 64। इन सबको प्लस करो। 47 प्लस 72 प्लस 64, इन सबको प्लस किया तो कितना आ गया? 183। तो ट्राइंगल का सम 183 थोड़ी ना होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट वाला तो ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड वाला देते हैं, सेकंड वाले को लेते हैं। सिंस द सम ऑफ 3 एंगल इज नॉट 180, जो हमने प्लस किया है इनका सम क्या नहीं है? 180 नहीं है। दिस कैन नॉट बी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के एंगल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला दे रखा है 68, 49 एंड 63। इन सबको प्लस करते हैं, 68, 49 एंड 63। इन सबको प्लस किया तो कितना आ गया?
180, दिस कैन बी द एंगल ऑफ ट्राइंगल, है ना। इनका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो ये एंगल क्या है, ट्राइंगल के ही एंगल से, ये एंगल क्या है, ट्राइंगल के एंगल है। जिनका सम क्या आ जाएगा 180, वो तो क्या होंगे, ट्राइंगल के एंगल होंगे, और जिनका सम 180 से ज़्यादा आता है या 180 से कम आता है वो क्या होंगे, ट्राइंगल के एंगल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन द ट्राइंगल LMN, जो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है ना यहाँ पे MLN, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मार्क्ड विद लेटर A, जिसमें आपको लेटर A मार्क्ड किया हुआ है ना, उसका क्या निकालना है, आपको मेज़र निकालना है। क्या निकालना है, मेज़र, यानी आपको इसका तो मेज़र दिया हुआ है, इसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है, सिर्फ किसका निकालना है, इस वाले का, यानी एंगल ए का। किसका निकालना है, एंगल ए का। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो इन अ ट्राइंगल LMN 55 + 75 + ए की वैल्यू निकालनी तो +A = 180, ये तीनों मिलके कितना होता है, 180। तो जो हमको दिए हुए ना, कितना दिया हुआ है, 55 और 75, इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आया, 130 + A = 180। अब क्या करते हैं, हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो A को तो यहीं रखेंगे, और जो 130 दिया हुआ है ना, 130 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अब 180 में से 130 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, जो हमें एंगल्स दिए हुए हैं ना, उनके मेज़र को प्लस करके 180 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो थर्ड वाला एंगल हमारे पास आ गया। ठीक है, पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है आप लोगों को। ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज पीस द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ईच ऑफ द 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के 2 एंगल्स है ना, उनको क्या करना है, ट्विस्ट करना है, उनको डबल करना है, और क्या निकालना है, आपको थर्ड वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी मेजर x, इसको क्या मान लेते हैं, जिसको निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, x, और दोनों एंगल्स का क्या करना है, आपको ट्विस्ट करना है, यानी x का डबल करना है, और यहाँ पे भी x का डबल करना है। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। कितने के होते हैं, 180 के। तो हम x + 2x + 2x = कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180। तो देखो 1x + 2x कितना हो गया, 3x। 3x में 2x को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 5x, यानी 5x = 180। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो यहीं रहने देंगे, और 5 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे। अब 5 देखो यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 180 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36। तो हेंस एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 36। एक एंगल तो कितना है, 36 का है, ये वाला तो 36 डिग्री का है, और सेकेंड एंगल कितना है, 2x करना है, यानी 2 × x की वैल्यू रखनी है। तो x कितना है, 36। अब 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। अब ये वाला 72 है, तो ये वाले भी कितना हो जाएगा, 72। इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम तीनों एंगल्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 3:5:10, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल के एंगल्स का क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 3:5:10, और आपको क्या निकालनी है, एंगल्स की मेजर निकालनी है। क्या दिया हुआ है, आपको रेशो दिया हुआ है, और आपको निकालनी है मेजर। तो कैसे निकालेंगे, लेट द मेजर ऑफ द गिवन ट्राइंगल, हमें ना जो आपको दिया हुआ है उनको क्या मान लेते हैं, 3x, 5x एंड 10x मान लेते हैं। जो रेशो दिया हुआ है उनको उनके साथ क्या लगा देते हैं, x मान लेते हैं। तो 3x हम मान लेते हैं कि जो एंगल है ना उनकी मेजर कितनी है, 3x है, 5x है और 10x है। देन वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो तीनों
एंगल्स, हमने सम ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि तीनों एंगल्स का मेजर हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा हमेशा 180 डिग्री, यानी 3x + 5x + 10x करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 3 + 5 + 10 किया तो कितना हो गया 3 5 8, 8 और 10 कितना हो गया 18x, कितना हो गया 18x। तो 18x = 180 है ना। अब x को यहीं रख लेते हैं, 18 को कहाँ ले जाते हैं इसके नीचे। अब 18 की टेबल में 180 आता है 10 टाइम, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई 10 डिग्री। लेकिन हमें तो एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट में हमारा एंगल था 3x, क्या था 3x, तो 3 × x की जगह क्या रख देंगे 10, तो 3 10, तो 3 10 जा 30, तो फर्स्ट एंगल तो कितना हो गया हमारा 30 डिग्री का। सेकंड है हमारे पास 5x, तो 5 × 5 की जगह क्या रख देंगे 10, तो 5 10 जा 50, तो सेकंड वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। थर्ड दिया हुआ है 10x, तो 10 × x की जगह 10, तो 10 को 10 से करेंगे तो 100, तो थर्ड वाला एंगल कितना आ गया 100 डिग्री का। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे हमारे एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है वन एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल होता है। एंड टू एक्यूट एंगल आर इन द रेशो ऑफ 2:3, फाइंड दीज एंगल। ठीक है ना। वन एंगल तो उसने क्या कर रखा है राइट एंगल ट्राइंगल का मीन क्या हो गया कि एक एंगल तो कितना है 90 डिग्री का है, और बाकी दो जो एंगल्स बचे हुए हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, और उनका क्या दिया हुआ है आपको रेशो दिया हुआ है 2:3। क्या दिया हुआ है 2:3, फाइंड दीज एंगल, और आपको इन एंगल्स को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि वन एंगल तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, तो हम दोनों एक्यूट एंगल को क्या मान लेते हैं 2x एंड 3x। उसने जो रेशो दिया हुआ है उनके पीछे क्या लगा देते हैं x, तो 2x और 3x है ना। और थर्ड एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री का। वन एंगल तो 90 डिग्री का और सेकंड वाला 2x और थर्ड वाला 3x। तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 180। तीनों एंगल्स को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 180। तो 90 डिग्री + 2x + 3x = कितना होना चाहिए 180। तो हम x वाली को प्लस कर लेते हैं, तो 2x और 3x तो कितना हो जाएगा 5x, और ये 90 डिग्री को कहाँ ले आते हैं इधर, तो यहाँ ये प्लस का इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस का। तो 5x = 180 में से 90 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा 90। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे x को यहीं रहने देंगे और 5 को कहाँ ले आएंगे इसके नीचे। अब 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी x की वैल्यू 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो द रिक्वायर्ड एंगल आर, तो हमारे कौन कौन से एंगल थे, हमें किस किस की मेजर निकालनी है 2x और 3x की। तो 2 × x की जगह क्या रख देंगे 18, तो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला एंगल तो कितना आ गया 36 डिग्री का, और सेकंड वाला 3x, तो 3 × 18, तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 54। तो फर्स्ट एंगल तो कितना जो टू एक्यूट एंगल थे ना, तो उनमें से वन एंगल तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री का, और सेकंड वाला कितना हो जाएगा 54 डिग्री का। ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद हमारे स्टार्ट होती है एक्सरसाइज नंबर 14.1। एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। In a right angle triangle ABC, where A 90 degree and B = x or triangle C = y = x, then what will be the value of angle B or angle C? वो बोल रहा है कि आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें जो एक एंगल है ना वो कितने डिग्री का है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है, और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है x और y की वैल्यू निकालनी है, और इसने बोल रखा है कि y और x क्या है एक दूसरे के इक्वल है। y और x क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसने आपको दिया हुआ है कि एंगल है तो कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है। और हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि जब एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बाकी दो जो एंगल बचते हैं ना उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, यानी एंगल x और एंगल y का सम कितना हो जाएगा आपके पास
90 डिग्री। अब वो बोल रहा है कि एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, दोनों बराबर है, यानी दोनों इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे, 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 45। तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा 45 और एंगल वाई भी कितना हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी तो कितना है 60 डिग्री का, एंगल पी कितना है 60 डिग्री का, और एंगल क्यू है आपके पास 65 डिग्री का, और एंगल क्यू कितना है 65 डिग्री का, और आपको दैट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को मतलब इन तीनों एंगल्स को प्लस करने पर उनकी वैल्यू क्या आती है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एंगल ए की वैल्यू। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर में 60 + 65 + ए, यानी ये तीनों एंगल्स मिलके कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल्स दिए हुए उनको प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। तो 60 + 65 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 + ए = 180। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को यहीं रहने देंगे और 125 को कहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे। तो 180 में से 125 को लेस करते हैं तो कितना बचता है 55 डिग्री। कितना बचता है 55 डिग्री, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 55। ए की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब देखो जो ए के सामने आ रहा है, ए के सामने क्या आ रहा है बी, अगर ए 55 का है तो बी भी कितने का होगा 55 का होगा। अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए की वैल्यू 55 आ रही है तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास 55 होगी। तो ये एंगल ए भी 55 आ गया और एंगल बी भी 55 आ गया। अब हमें निकालनी है एंगल सी की वैल्यू। किसकी निकालनी है, एंगल सी की। तो देखो एंगल सी और एंगल बी बन के क्या बना रहे, हाफ मून। क्या बना रहे, हाफ मून बना रहे। हाफ मून बनता है तो उसका वैल्यू कितनी होती है, दोनों के मिला के 180 डिग्री की। यानी एंगल बी और एंगल सी दोनों को हम प्लस करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। अगर हम एंगल बी और एंगल सी को प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 180 डिग्री। लेकिन हमें एंगल बी की वैल्यू तो पहले से दी हुई है, कितनी दी हुई है 55। तो हमें सिर्फ क्या निकालनी है, एंगल सी। तो हम 55 + एंगल सी = 180। एंगल सी निकालना है तो एंगल सी यहीं रह जाएगा और 55 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो 180 में से 55 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा 125। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 125। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया और एंगल सी भी आ गया। तो तीनों को प्लस कर देते हैं और हम निकाल लेते हैं आंसर। तो एंगल ए 55 का, एंगल बी भी 55 का और एंगल सी कितना का है 125 का। अब इन तीनों को प्लस करते हैं तो इनका सम कितना होता है 235। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 235। तो 235 कहाँ आ रहा है, ए में। 235 कहाँ आ रहा है, ए में। तो ए पे टिक लगा देंगे। तो आज यहीं तक, कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।